औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी वीडियो नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं और इससे पहले हम 4 वीडियोस आपको दिखा चुके हैं और वो चारों की चारों वीडियोस जो हैं बेसिकली क्या थी, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के हवाले से थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेके 6.3 तक कवर कर लिया। आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 6.4, जो कि बेसिकली जैसे कि चैप्टर का नाम था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसके हवाले से है, उसको करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो होते हैं इनको करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो हमने प्रोपोर्शन का मेथड किया था, प्रोपोर्शन के तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है इन्हीं सवालों को करने के लिए यूनिटरी मेथड। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड होता है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मल्टीपल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्रॉम द यूनिट। यानी हमारे पास कोई उन्होंने वैल्यू दी हुई होती है जो कि मल्टीपल होती है। मल्टीपल से मुराद ये कि उन्होंने आपको वैल्यू दे दी कि 4 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो है ₹100। तो इन्होंने आपको क्या दिया, वैल्यू दे दी है आपको एक मल्टीपल वैल्यू दी है कि 4 एप्पल्स की आपको कॉस्ट दी है ₹100। तो आपने क्या करना होगा पहले इसमें कि जो 4 एप्पल्स की जो कॉस्ट है इसको कन्वर्ट करना होगा 1 एप्पल की कॉस्ट में, कि 1 एप्पल कितने का होगा, और इससे आप ये निकालेंगे कि ये 1 एप्पल जो है ये कितने का होगा, वो मालूम करेंगे कि भाई 1 एप्पल ₹25 का हो गया। और इसके बाद उन्होंने हमसे कहा होगा कि अब आप 10 एप्पल्स की कॉस्ट मालूम कीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 एप्पल्स की कॉस्ट मालूम करेंगे, इस 1 एप्पल की कॉस्ट को देखते हुए कि भाई ₹25 का जो था वो 1 एप्पल था, तो 10 एप्पल जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और 250 आ जाएगा। यानी तरीकेकार क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो गिवन होता है वो बेसिकली मल्टीपल वैल्यू गिवन होती है कि 4 एप्पल्स की कॉस्ट दी हुई है 100, उससे हम सिंपल 1 यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे और 1 यूनिट की जो कॉस्ट निकल आएगी उससे फिर हम दोबारा मल्टीपल यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे। तो यही आपकी डेफिनेशन में भी कहा गया है कि वी फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मल्टीपल। हमें मालूम करनी होती है वैल्यू ऑफ यूनिट, मालूम करनी होती है किससे मालूम करनी होती है, मल्टीपल यूनिट से मालूम करनी होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्रॉम द यूनिट, और फिर उसी यूनिट वैल्यू से हम क्या करते हैं, दोबारा मल्टीपल वैल्यू मालूम करते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। जैसा मैंने आपको भी बताया कि यूनिटरी मेथड जो होता है इसके अंदर हमारे पास 2 किस्म की वेरिएशंस आती हैं यूनिटरी मेथड। तो जो वेरिएशन 2 किस्म की आती हैं वो कौन कौन सी वेरिएशंस होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है और एक इनवर्स वेरिएशन होती है। डायरेक्ट वेरिएशन बेसिकली क्या होती है, डायरेक्ट वेरिएशन ये होती है कि अगर हमें एक क्वांटिटी दी हुई है और वो क्वांटिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो दूसरी वाली जो क्वांटिटी होगी वो भी साथ साथ बढ़ेगी। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़नी शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन क्या होती है कि उसमें कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से आपकी दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यूनिटरी मेथड जो है ये आपकी किताब के पेज नंबर 56 से शुरू हो रहा है, और इसकी ये जो डेफिनेशन है ये भी लिखी हुई है पेज नंबर 56 पे। और फिर इसके बाद इन्होंने यही बताया है आपको कि 2 टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स, और इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन की क्या एग्जांपल्स होंगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल्स बेसिकली क्या होती हैं कि अगर हमारे पास अगर अफराद बढ़ रहे हो, पर्सन्स हैं, जैसे सपोज यहां पे हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये है सपोज 5,
आपके दोस्त हैं 5, उनको आप लेके चले गए, उनके लिए अगर आप बर्गर मंगाएंगे तो आप क्या करेंगे कि बर्गर भी आप उनके हिसाब से, भी सपोज आपने 2 के हिसाब से मंगाया तो बर्गर भी 10 है। अब अगर आपके यही बॉयज जो हैं, ये समझे फूड जो है ये कोई भी फूड आपने मंगाई, अब इसी तरह से अगर ये बॉयज जो है सपोज 10 हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको इस फूड की क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई 10 बॉयज हो गए तो इनके लिए यही क्वांटिटी रखेंगे, तो अब आपने इनके हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, फूड जो है वो 20 आपको मंगाने पड़ेंगे आइटम्स। तो नंबर ऑफ बॉयज के बढ़ने से क्या हुआ, फूड भी बढ़िया, क्योंकि आपको जो भी ग़िज़ा, जो भी आप उनके लिए दावत का एहतमाम कर रहे हैं तो वो उसके लिए आपको अपने मेन्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वेरी सिंपल ये एग्जांपल हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि अगर आप सपोज गाड़ी चला रहे हैं और आपने अपनी स्पीड तेज कर दी, तो स्पीड के तेज करने से क्या होगा, आप क्या करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस तय करेंगे। ठीक है, अगर आपने सपोज अपनी स्पीड आपकी चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, तो आप कितना डिस्टेंस तय कर रहे थे, सपोज आप डिस्टेंस तय कर रहे थे इसके अंदर, डिस्टेंस फासला तय कर रहे थे, आप सपोज 60 किलोमीटर जा रहे थे। अब आपने अपनी स्पीड जो है वो क्या करी, 100 से बढ़ाकर कर दी 140 किलोमीटर पर आवर। जब आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो स्पीड के बढ़ने से क्या हुआ, आपका डिस्टेंस जो पहले 60 किलोमीटर था अब वो भी बढ़ गया, और अब की दफा आपने क्या किया, 80 किलोमीटर से जो है डिस्टेंस तय कर लिया। तो बेसिकली क्या कि स्पीड के बढ़ाने से क्या हुआ, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। स्पीड आपकी 100 थी तो डिस्टेंस आप तय कर रहे थे 60 किलोमीटर, और जब स्पीड आपकी हो गई 140 किलोमीटर पर आवर तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ गया, वो भी 80 हो गया। यानी कि एक चीज को बढ़ाने से, किसी भी एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी खुद ब खुद बढ़ रही है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम होनी शुरू होती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि अगर हम कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, आपके घर में कोई भी रिनोवेशन का काम हो रहा है, किसी भी किस्म का कोई काम हो रहा है, एक कारपेंटर है सपोज जो कि वुडवर्क्स करता है और आपने उसको बुलाया है और वो वुडवर्क्स का काम कर रहा है, तो वो 2 कारपेंटर आते हैं, सपोज कारपेंटर जो है वो कितने हैं, 2 हैं, और वो आपने उनको जो भी काम कहा है, क्योंकि कोई आपके लिए कबर्ड बनवानी है या कोई भी चीज बनवानी है, और वो जो 2 अफराद हैं वो क्या कर रहे हैं, ये 2 अफराद जो है उस काम को क्या कर रहे हैं, तकरीबन उसके काम के लिए 6 डेज ले रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, आपको वो कारपेंटर जो है वो बढ़ जाते हैं, सपोज 4 हो जाते हैं, तो कारपेंटर के बढ़ने से क्या होगा कि वही काम जो ये 6 दिन में कर रहे थे, अब ये लोग जो है ये काम कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। तो जो काम 2 दिन में 2 कारपेंटर 6 दिन में कर रहे थे, अब वही जो है क्या हो गया कि 4 कारपेंटर जो है वो कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। तो देखें, एक चीज के बढ़ाने से आपने अपनी लेबर को बढ़ाया तो क्या हुआ, डेज जो है वो कम हो गए। तो इससे क्या हो, ये क्या पता चला, ये बेसिकली है इनवर्स वेरिएशन। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड को बढ़ा देते हैं हम अपनी, तो क्या होता है कि अगर पहले हमारे घर से स्कूल तक का फासला सपोज जो था हम 10 मिनट में तय करते थे, और हमारी स्पीड जो थी वो सपोज क्या थी कि 50 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड को हम बढ़ा के क्या कर देते हैं 70 किलोमीटर पर आवर करते हैं, तो अब आप जब स्पीड बढ़ा देंगे तो आपका जो 10 मिनट थे, अब आप अपने घर क्या है जल्दी पहुंच जाएंगे, और तकरीबन हो सकता है 8 मिनट में पहुंच जाएं। तो स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ कि टाइम कम हो गया। तो ये जो वेरिएशन है, एक स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो रहा है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इनवर्स वेरिएशन। अब हम
इसके थोड़े से जो 6.4 अब हम स्टार्ट करेंगे और 6.4 के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से भी हैं और इनवर्स वेरिएशन के हवाले से भी हैं, और उन दोनों किस्म के सवालात को उन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ सवालात को उन्होंने लिखा है कि आप प्रोपोर्शनल मेथड से कीजिए और कुछ सवालात को उन्होंने कहा है यूनिटरी मेथड से कीजिए। तो आज हम जो क्वेश्चंस वहां पे शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो वो बेसिकली आज के दिन हम ये प्रोपोर्शनल मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिटरी मेथड जो है उसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जो है बेसिकली प्रोपोर्शनल मेथड के हवाले से होगी और हम वो तमाम सवालात जो कि आपकी एक्सरसाइज में प्रोपोर्शनल मेथड के हवाले से दिए गए हैं इंशाअल्लाह ताला उसे करेंगे। उसमें दोनों किस्म की वेरिएशंस आ जाएंगी, डायरेक्ट भी और इनवर्स भी। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उम्मीद है कि ये आपने लिख भी लिया होगा और इसको आप समझ भी गए होंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, और वेरिएशन जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जबकि इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, जिसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर ली। और इन्हीं दोनों किस्म के सवालात को डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को करने के लिए दो किस्म के मेथड अप्लाई होते हैं, एक प्रोपोर्शनल मेथड, एक यूनिटरी मेथड। आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम प्रोपोर्शनल मेथड को कवर करेंगे। आप लोग ये चाहें तो जल्दी से उतार लीजिए ये जो इसकी डेफिनेशन है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4। और ये जो है पेज नंबर 59 के ऊपर एक्सरसाइज 6.4। इसका पहला सवाल है, इफ 6 men can do a job in 14 days, कि 6 लोग हैं जो कि कोई काम है वो 14 डेज में कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आपसे कि हाउ लॉन्ग विल 12 men टेक टू कंप्लीट इट। अगर हम बजाय 6 अफराद के वहां पे 12 अफराद कर दें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि जो हमने एग्जांपल ली थी ये बेसिकली इनवर्स वेरिएशन की नजर आ रही है हमें, कि पहले में उन्होंने क्वांटिटी क्या बताई है कि हम इसको लिख सकते हैं सिंपली कि मैंस दिए हुए हैं उन्होंने कितने 6 दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ डेज क्या दिए हुए हैं उन्होंने, वो दिए हुए 40। कि 6 अफराद जो हैं वो 6 अफराद जो हैं वो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 14 डेज में कर रहे हैं। तो अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 12 जो है वो कितने दिन में करेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो आपको मालूम है कि ये सवाल देखने में किससे आपको रिलेटेड लग रहा है कि जब 6 अफराद कर रहे हैं 14 डेज में, तो जब हम अफराद बढ़ा रहे हैं, अपने मैन पावर बढ़ा रहे हैं, तो जब हमारी मैन पावर बढ़ेगी और 12 हो जाएगी तो यकीनी तौर पे क्या होगा, हमारे डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। यानी ये चीज अगर आप इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, ये डिक्रीज होनी चाहिए। अफराद हमारे बढ़ गए, मैन पावर हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे जो डेज हैं वो यकीनी तौर पे कम होने चाहिए। तो बेसिकली ये जो सवाल है ये आपका ये इनवर्स प्रोपोर्शन के हवाले से। और इस सवाल को जैसे कि मैंने बताया 2 मेथड होते हैं करने के, एक यूनिटरी मेथड होता है करने का और दूसरा मेथड होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल मेथड। तो आज जो है हम प्रोपोर्शनल मेथड से करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी किस्म के सवालों को हम यूनिटरी मेथड से भी करना सिखाएंगे।
तो जब हम इस तरह से करना है तो देखिए हमारा ये जो बन गया, हमारे एरो भी इसी तरह से बन रहे हैं। तो हमने इसको बिल्कुल किस तरह से लिखना है, ये हमारा जो इनके रेशो के दरमियान जो फ्रैक्शन बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, 12 into 6। तो हम इसको लिखेंगे इसी तरह से कि 12 थे और इसको 6, यानी आप देख रहे हैं एरो कैसे जा रहा है, 12 6। तो पहले 12 को लिखेंगे फिर 6 को, इज इक्वल टू, अब यहां पे एरो कैसे बन रहा है, 14 और x। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 14x। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम अपने इस प्रोपोर्शन को किस तरह से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा बेसिकली क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन के हवाले जब हम सवाल करेंगे तो हमें इस तरीके से करना होगा। तो हमें सवाल को पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाना होगा कि ये सवाल इनवर्स प्रोपोर्शन के हवाले से है या डायरेक्ट के हवाले से। अगर इनवर्स के हवाले से होगा तो उसको करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे कि एरो जैसे हमने लगाए कि जब हम मैन पावर को बढ़ा रहे हैं तो डेज हमारे यकीनन कम होंगे और उसको लिखने का अंदाज क्या होगा, इस तरीके से होगा। अब आपके पास ये सिंपल एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि x को यहाँ पे सिंपली ऊपर लेकर आएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चीज जो है इधर चली जाएगी। तो इसको करने के लिए क्या होगा, ये 12 तो पहले से मौजूद था, यहाँ पे x और आ गया इसके पास, इज इक्वल टू 14 into 6। ये इक्वेशन बन गई। यहां तक बात आपकी समझ में आई। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें बेसिकली इस x की वैल्यू को ऊपर लेकर आना है। तो हम इस x की वैल्यू को ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये नीचे है इस वक्त, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर आ गया, यहाँ डिवाइड हो रही थी, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गई इक्वेशन के दूसरी तरफ। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को तो हमने यहीं पे लिख के रह दिया, इस 12 को जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसको क्या करेंगे दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 14 into 6 तो पहले से था, ये 12 इसके नीचे आया। अब हमारा काम सिंपली क्या रह गया है, अब हमारा काम सिंपली इसको सिंपलीफाई करने का रह गया। इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको पता है ये 6 का टेबल नजर आ रहा है, 6 1 6 6 2 12। अच्छा, बाद बच्चे ये भी करते हैं कि ऊपर ऊपर चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसके बाद काटते हैं। आप वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका होता है। इसमें आप एक खामखाई की मल्टीप्लिकेशन से बच जाते हैं, जिसमें आप 14 into 6 करते हैं और फिर इसके बाद काटते हैं। आपको नजर आ रहा है टेबल पढ़ना भी आसान है कि 6 का टेबल आपको नजर आ रहा है, 6 1 6 6 2 12। तो अब आपके पास सिंपली ये जवाब क्या हो गया, ये सिंपली आपका जवाब आ गया 14/2। ये मजीद आप देख रहे हैं सिंपलीफाई हो सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है, तो 2 1 2 2 7 14, तो ये भी कैंसिल हो गया और आपका जवाब क्या आ गया, सिंपली 7 आ गया। तो ये 7 बेसिकली क्या है, ये 7 बेसिकली डेज है। तो ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर बच्चे ये यूनिट लिखना भूल जाते हैं, जबकि ये यूनिट जो है इसके मार्क्स होते हैं कि आपको ये बताना है कि ये 7 जो है ये क्या चीज बची है आपके पास, ये डेज बने हैं, तो आपने इसको लिखना जरूरी है कि ये 7 डेज है। तो ये बेसिकली कोई भी सवाल करना का ये तरीकेकार होता है, प्रोसीजर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 6.4 का, जिसमें अगर हम ये देखेंगे कि ये अगर सवाल हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के हवाले से है तो उसको करने का ये हमारा प्रोसीजर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसी वीडियो को एक दफा आप दोबारा देखेंगे कि जिसमें आपने और इसको चेक करते हुए आएंगे तो बहुत मामूली से स्टेप है। इस तरह के सवाल हमने 6.1 में भी किए थे, वो नॉर्मली सारे के सारे क्या थे, वो डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से थे। तो उसमें जब हम बनाने का तरीकाकार था वो क्या था कि हम एरो को इस तरह से ले रहे थे जब हम डायरेक्ट पे कोई सवाल करेंगे तो लेकिन ये इनवर्स का सवाल है, तो इस वक्त आप फिलहाल इस चीज को भूल जाए और यहाँ पे जो तरीकेकार होगा इसका करने का वो इस तरीके से इसको आपने करना है। 6.1 जो थी वो डायरेक्ट वेरिएशन थी और ये वाली जो एक्सरसाइज है 6.4 इसमें मिक्स है, जो इनवर्स के लिए है और डायरेक्ट के लिए है। इनवर्स प्रोपोर्शन को करने का तरीका जो होता है वो ये होता है। एक सवाल और हम कर लेते हैं कोई इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो फिर इसके बाद जो है फिर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सवाल करेंगे।
अब इसमें मुख्तलिफ सवाल आ जाए, आप कोई सा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, 6, 7 ये सारे जो हैं बेसिकली इनवर्स वेरिएशन से ही मुताल्लिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 15 फार्मर्स हैं 15 किसान हार्वेस्ट अ क्रॉप इन 12 आवर्स। एक फसल को काटते हैं कितने आवर्स के अंदर? 20 आवर्स के अंदर। ठीक है, फार्मर्स हैं जो कि एक फसल को काटते हैं, 15 हैं वो काट रहे हैं 20 घंटे के अंदर। अब आगे आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी फार्मर्स विल बी नीडेड टू डू द सेम टास्क इन 12 आवर्स। अब आपको से उन्होंने ये आपसे पूछा है कि 12 आवर्स के अंदर ये काम खत्म करने के लिए हमें कितने फार्मर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है ना, हमने क्या किया, आवर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमें ये फार्मर्स को यकीनी तौर पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो टॉक्स नजर आ रहा है हमें, ये भी क्या नजर आ रहा है हमें, इनवर्स प्रोपोर्शन का नजर आ रहा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास आवर्स जो थे पहले कितने थे, 20 थे, और अब हम कह रहे हैं कि आवर्स जो है हमारे अगर हम 12 कर दें तो आप ये बताइए कि ये हम काम जो है वो कितने दिन में करेंगे। तो इसको करने का भी तरीकाकार क्या था कि हमने जब इनवर्स वेरिएशन का सवाल समझ लिया ये है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली एरोज जो है हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरह से करते हैं कि एक चीज को बढ़ाने से क्या है दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है, या दूसरी चीज को बढ़ाने से एक चीज कम हो रही है, तो उसको करने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है। तो इसको लिखेंगे आप क्या, x/15, क्योंकि एरो आप देख रहे हैं कैसे जा रहा है, और 20/12। अब इस सवाल में x आपका ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, आपको इस 15 को सिंपली उधर लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, ये 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस 15 को वहां पे ले जाएंगे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 × 15/12। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 के टेबल से ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, फिर ये 4 आ गया, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, और ऊपर मिल गया 5 और 5, 5 × 5 = 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या चाहिए, 25 फार्मर्स मजीद, टोटल 25 फार्मर्स है। तो 25 फार्मर जो है वो ये काम कितने दिन में कर लेंगे, वो 12 घंटे में कर लेंगे। पहले जो काम 20 घंटे में हो रहा था 15 फार्मर्स कर रहे थे, अगर हम आवर्स कम कर देते हैं, हमें जल्दी है कि भाई हम इस फसल को जल्दी से काट लें, तो ये जो 12 घंटों के अंदर हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, 25 फार्मर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यानी ये चीज क्या पता चला कि अगर हम अपने आवर्स को कम कर रहे हैं और हमें काम जल्दी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फार्मर्स को जो होगा वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो सवाल जो हमने किए हैं, ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन के हवाले से हैं, और हमने जो मेथड यूज किया है ये बेसिकली प्रोपोर्शन का जो मेथड है वो यूज किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसी किस्म के सवाल आपको यूनिटरी मेथड से भी करना सिखा देंगे। अब एक आध सवाल हम वैसे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के काफी सवाल हम 6.1 में कर चुके हैं, लेकिन एक आध सवाल मजीद अभी हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में मजीद आ जाएगा कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, द वेट ऑफ 52 बॉक्सेस इज 208 kg। बॉक्सेस दिए गए हैं आपको 52 और उनका वेट दिया गया है आपको 208 kg।
तो वो आपको बता रहा है कि 52 बॉक्सेस का जो वेट है वो है 208 kg। अब आपसे क्या चीज फाइंड करने को कहा है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सच 60 बॉक्सेस, के 60 बॉक्सेस का वेट जो है वो क्या होगा। तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि 52 बॉक्सेस का वेट 208 है, तो 60 का वेट लाजमी तौर पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी लाजमी तौर पे बढ़ेगी। तो ये सवाल जो है बेसिकली क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन से मुताल्लिक है। और आपको पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन के कुछ सवाल हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी किए थे, और उसको करने के लिए हमने किस तरीके से किया था कि हमने कहा था कि सपोज ये जो पहला केस है इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया था, वही तरीका मैं अभी यूज कर रहा हूं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट केस है, और ये वाला जो है हमारा क्या है, सेकंड केस है। कि पहले केस में क्या था कि 52 बॉक्सेस का वेट आपको 208 के लिए दिया हुआ है, सेकंड केस में आपसे पूछ रहे हैं कि 60 बॉक्सेस का जो है वेट क्या होगा। तो इसको लिखने का हमने क्या तरीका किया था उसमें कि जब हम इसको लिख रहे थे कि हमने इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा था, और प्रोपोर्शन फॉर्म में किस तरीके से लिखा था कि हमने कहा था कि 52 प्रोपोर्शन 208, ये क्या था आपका फर्स्ट केस था। और इसका जो प्रोपोर्शन बन रहा था वो क्या बनता है कि 60 बॉक्सेस का क्या वेट होगा, x। तो बेसिकली ये इसका हमने इस तरीके से सवाल किए थे, और इसको करने के लिए फिर हमने क्या कहा था कि हमने एक फार्मूला यूज किया था, और वो फार्मूला क्या था हमारा कि ये जो वैल्यूज थी क्या थी, एक्सट्रीम्स कहलाती हैं, और ये वाली जो दो वैल्यूज थी ये क्या कहलाती थी, मीन कहलाती है। ये आपकी समझिए 6.1 भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगी। ये सवाल करने के बाद बिल्कुल 6.1 के तमाम सवाल इसी तरीके से हमने किए कि हमने अपने पहले वेरिएशन को इस तरीके से लिख लिया था प्रोपोर्शन फॉर्म के अंदर, और प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखने के बाद हमने फार्मूला यूज किया था, और हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो हैं वो किसके बराबर थे, वो बराबर थे प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहां पे एक्सट्रीम क्या है, 52 और x, तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ 52 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू मीन क्या है 208 मल्टीप्लाई बाय 60। और जैसे हमें मालूम है कि हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि x को तो यहीं पे रहने देंगे, 52 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 208 into 60 डिवाइडेड बाय 52। अब बेसिकली ये सिंपली आपकी एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल बन गया, जिसको आप ये 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 60 kg का 60 बॉक्सेस का जो है वो वेट क्या बन रहा है। इस सवाल को यहां कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो मालूम करनी है हमें 208 into 60 upon 52। इसको सॉल्व आप लोग मेरे ख्याल में कर लेंगे आराम से, 2 के टेबल से करने जाए तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसको काटेंगे 2 3 जा 6 और ये 0 आ गया, सही। अब इस 26 को मजीद काट लें 2 से, ये 2 5 जा हो गया, ये 26 को काटेंगे 2 1 जा 2 2 3 से, ठीक है। अब अगर ये क्योंकि नीचे 13 आ गया 15 से तो नहीं कर सकता, तो ये चेक करिए कि 208 से कर सकता है क्या ये, तो 13 1 जा 13, और यहाँ काटेंगे तो यहाँ भी 13 1 जा 13, यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ से 7 इसके पास कैरी चले जाएंगे तो कितने हो गए 78। 13 का टेबल अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 13 6 जो होता है वो 78 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 6, और आपका जवाब जो है बेसिकली क्या हो गया 16 into 50। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई आपका करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 240।
16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 240 आएगा। और आपको पता है ये क्या आप निकालना है, वेट निकालना है। और वेट जो आपको दिया गया है किसमें दिया गया है, केजी के अंदर दिया गया है। तो हमारा ये जो जवाब होगा उसका यूनिट क्या होगा, केजी। तो बेसिकली ये इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन के सवाल आते हैं, तो इनको करने का तरीकाकार बिल्कुल वही होगा कि हम आप इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके अंदर जो इसकी जो एक्सट्रीम्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लेंगे, उनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से सवाल आते हैं। इन सवालों को आप करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 को भी अपने मद्देनजर रखेंगे। तो ये जो सवाल आते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के, ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 की बिल्कुल तरह है। ये सवाल आप लोगों ने साथ साथ कर लिया होगा। कोशिश ये क्या करें कि जो भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं तो आप अपनी रफ कॉपी पे उसको अपने साथ साथ करते रहे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो चीज भी मजीद क्लियर नहीं हो तो इस वीडियो को एक दफा दोबारा देख लें, हर सवाल को एक दफा इसको दोबारा जो मैंने कराया पहले ये एक दफा और कर लें, खुद अपने हाथ से कर लेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज के जो असाइनमेंट में मैं आपको सवाल दे रहा हूँ वो करना शुरू करें। बिल्कुल दोनों का प्रोसीजर सेम होगा, इनवर्स का भी और डायरेक्ट का भी। तो जिस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन को करने का तरीका बताया है उसको उस तरीके से कीजिए, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जितने भी सवाल आते होंगे उनको आपने इस तरीके से करना। तो अभी आपका जो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, अभी आपका बन जाएगा असाइनमेंट नंबर 5। अब तक हम 4 कर चुके हैं असाइनमेंट, अभी असाइनमेंट नंबर 5 है। और असाइनमेंट नंबर 5 के अंदर आप एक्सरसाइज नंबर 6.4 इसके कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इनमें से कुछ सवाल तो मैंने आपको करा भी दिए, लेकिन आप दोबारा से अपनी कॉपी पे पूरे कंप्लीट कर लें सवाल को। जैसे मैंने 1 भी आपको करा दिया और इसके बाद 7 भी करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है आपने, फिर इसके बाद आप 6 और 7 करेंगे, और इसके बाद आप 8, 9 और 10 करेंगे। ये सारे के सारे सवाल जो है ये डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के हवाले से हैं, और ये तमाम सवाल को आप प्रोपोर्शनल मेथड से करेंगे, जो आज मैंने आपको दोनों मेथड बताए उनसे करेंगे। आप ये समझें कि ये जो हमारा आज की वीडियो है ये समझे पार्ट 1 है एक्सरसाइज 6.4 का। नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को, वो पार्ट 2 होगी एक्सरसाइज नंबर 6.4 की, और उसके अंदर हम यूनिटरी मेथड और एक चीज और डिस्कस की गई है आपके इसमें कुछ सवालों में टाइम, वर्क और डिस्टेंस करके उसको पढ़ेंगे। तो आज जो है हमने सिर्फ जो मेथड कवर किया है वो कौन सा मेथड कवर किया है, प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड से हमने दोनों किस्म के सवाल किए हैं, इनवर्स वेरिएशन के भी किए हैं और डायरेक्ट वेरिएशन के भी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और नहीं अगर समझ में आई है तो इसको आप एक दफा 2 दफा मजीद देख लीजिए। आपके जो मैंने बुक के पेजेस बताए थे 56 के ऊपर ये शुरू हो रहा है, वहां से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला इसको आप दोबारा देखेंगे वीडियो को तो आपको ये तमाम सवाल समझ में आ जाएंगे। और अगर ना समझ में आए तो मजीद बताइएगा, तो इसको और मजीद इसको और यूनिटरी मेथड से भी इसका है। अगर बाद बच्चों को यूनिटरी मेथड अच्छा लगे तो वो इन्हीं तमाम सवालों को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो वैसे आपको ये दोनों सवाल ज़हन में आ सकते हैं, इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ये इस किस्म के सवाल आते हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी, डेली लाइफ में यूज होते हैं इस किस्म के सवाल, तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे जिसमें यूनिटरी मेथड और वर्क और डिस्टेंस के सवाल करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।